गुस्सा, तो एक बड़ी सी मटकी पड़ी थी बोले सामने, वो सासू माता के टाइम की, यशोदा के। एक बड़ा सा पत्थर उठाया, दे मारा मटकी को, और मटकी फूट गई। और जैसे ही मटकी फूटी, अब कन्हैया ने सोचा, मैंने सोचा ऐसी आवाज होगी, ये तो फूटी गई, अब तो बारी आएगी, माँ आएगी तो बारी आएगी। तो भागे वहां से और उखुल के ऊपर जाके छुप गए कि माँ को मिलूंगा ही नहीं। जैसे ही मैया लौटकर आई, देखा मटकी फूटी पड़ी है। भगवान, मेरी सासू माता के समय की मटकी इस लाला ने फोड़ दी, बड़ा उद्यमी हो गया है। और देखो कितना गुस्सा करने लग गया। बोले अब इसकी थोड़ी खबर लेनी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे लाला बड़ा हो रहा है और 5 वर्ष से 15 वर्ष तक बच्चों को थोड़ा कसना भी चाहिए। तो बोले मुझे लग रहा है वो समय आ गया है। तो आज छड़ी निकाली माता ने, यशोदा मैया ने, और जैसे ही देखा माँ छड़ी लेकर आई, भागे कन्हैया, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। अब माँ तो बुढ़िया भी हो गई है, भागा नहीं जा रहा। बोले देख कन्हैया, मैं कह रही हूँ रुक जा, भाग मत, मेरे से भागा नहीं जाता, खड़ा हो जा। बोले नहीं मैया, खड़ा हो जाऊंगा तो तुम मारोगी। अरे कन्हैया, मैं क्यों मारूंगी तुमको, मैं नहीं मारूंगी, तू रुक जा। बोले नहीं मुझे पता है मैया तू मारेगी। अरे नहीं मारूंगी। तो फिर ये छड़ी तेरे हाथ में क्या कर रही है, छड़ी किस लिए लिए? बोले अरे कन्हैया, छड़ी तो लाला मैं बूढ़िया हो गई हूँ, ये तो अपने सहारे के लिए लिए, तुझे मारने के लिए थोड़ी ना लिए, तू आ जा। बोले तो आ जाऊँ तुम्हारे पास? हाँ तो क्या करोगी? बोले पूजा करूँगी तुम्हारी। बोले सच मैया पूजा करोगी? हाँ हाँ कन्हैया आ जा, तुम्हारी पूजा ही करूँगी। और कैसे पूजा करती है माताएं वो तो फिर पता ही है, एक बार आ तो जाए। और कन्हैया जैसे ही पहुंचा पास में आकर ना एकदम कान से पकड़ा, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं, रोज रोज उधम करता जा रहा है, चल चल आज तेरी खबर लेती हूँ। जाकर उखुल के साथ बांधने लगी कन्हैया को। लेकिन जब बांधती तो बोले रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती, और रस्सी लाती वो भी 2 उंगल छोटी। ये 2 उंगल क्या है? बोले प्रेम। भगवान यदि बंधेंगे तो प्रेम से बंध सकते हैं, बाकी कोई ताकत नहीं दुनिया में जो भगवान को बांध पाए, इसलिए भगवान बंधते हैं प्रेम की रस्सी से। अब थक गई, सारे घर की रस्सियां ले आई, लेकिन भगवान बंध ही नहीं रहे, 2 उंगल फिर छोटी पड़ रही है रस्सी। तो देखा कन्हैया ने, बोले माँ तो थक गई, अब ऐसा करता हूँ मैं अपने आप ही बंध जाता हूँ। तो बंध गए कन्हैया। कन्हैया ने बांध दिया, बोले अब यहीं रह, अब देखता हूँ क्या उधम करता है, तू कर अब शरारत, मैं चली काम करने। तो मैया तो चली गई काम करने, और कन्हैया ने धीरे धीरे उखल को घसीटना शुरू किया। धीरे धीरे उखल घसीट, आगे चलकर 2 वृक्ष थे, यमला अर्जुन के 2 वृक्ष, उन वृक्षों के बीच में से होकर कन्हैया गुजरे। दोनों कोहनियां जैसे छुई वृक्षों के साथ, तो दोनों वृक्ष धड़ाम करके जमीन पर गिर गए। बड़ी जोर की आवाज हुई और 2 दिव्य पुरुष उसमें से प्रकट हुए, प्रणाम किया कन्हैया के चरणों में। बोले हे प्रभु, आपने हमें मुक्त किया। बोले कौन हो तुम? बोले हम कुबेर के पुत्र हैं, और नारद जी के श्राप के कारण यहाँ इस योनि में पड़े थे, जड़ योनि में। एक बार हम नदी में स्नान कर रहे थे, नारद जी आए, नारद जी के सामने भी हम वैसे ही खड़े रहे नंग धड़ंग, और नारद जी ने श्राप दे दिया, बोले जाओ वृक्षों की तरह खड़े हो, जाओ वृक्ष बन जाओ। तो उस दिन से महाराज हम वृक्ष बनकर यहाँ खड़े थे, और आप ही का इंतजार था। आज आपने हमें इस जड़ योनि से मुक्ति दिलाई है। तो दिव्य रूप धरकर वो प्रभु के धाम को गए। नंद बाबा को जब